कौन से मनुष्यों का समुदाय सतयुग में निश्चित ही प्रवेश कर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, इस समय सोशल मीडिया में बहुत से चैनल्स हैं जो सतयुग के अवतरण की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। कलिदानों की जागृत होने की बात भी कर रहे हैं। भगवान कल्कि और कलिदानों के बीच में युद्ध की बातें भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनके फॉलोअर्स उनके बताए मेडिटेशंस, जप इत्यादि को करेंगे तो सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। और ये चैनल्स, कुछ चैनल्स की प्रशंसा भी कर रहे हैं और कुछ की निंदा भी कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि शिव शक्ति का शासन होने वाला है, कुछ कहते हैं कि माँ काली का शासन होने वाला है, कुछ कहते हैं कि जीसस पुनः आएंगे, उनका शासन होगा, कुछ भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी का शासन बता रहे हैं। प्रथम तो कलिकाल एक युग है, कोई पुरुष है ही नहीं। जैसे द्वापर, त्रेता और सतयुग कोई देवता या दानव ना होकर काल चक्र का एक हिस्सा, एक युग मात्र हैं जो धर्म के चरण कहें या डिवाइन एनर्जी के अनुसार सतयुग, त्रेता और द्वापर में बांटे गए हैं। कलयुग भी एक युग है जहाँ धर्म का मात्र एक चरण है और डिवाइन एनर्जी ना के बराबर है। हरि की माया का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रबल रूप ही कली की माया है, क्योंकि इसी काल में चेतना की शक्ति सबसे निम्नतम स्तर पर है। कलिकाल में लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, काम, क्रोध, चेतना की शक्ति निम्नतम स्तर पर होने के कारण आत्मा के सत्य से ना जुड़ पाने के कारण सर्वाधिक सताते हैं और मनुष्य इन विकारों से ग्रस्त होकर दानों या असुरों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। जैसे त्रेता युग में एक ही रावण था, द्वापर युग में कंस, शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि ज़्यादा पापी पुरुष थे, वैसे ही कलिकाल में असंख्य रावण और कंस, दुर्योधन और दुशासन हैं, या कह सकते हैं कि उनसे भी ज़्यादा नीच पुरुष इस काल में हैं। तो इस प्रकार कलिदानव कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो फिजिकल बॉडी में है, बल्कि वो अधिकांश मनुष्यों के मन मस्तिष्क में प्रवेश कर अपना शासन कर रहा है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि किस प्रकार के मनुष्यों का समुदाय या कौन से ईश्वर को मानने वाले लोग सतयुग में प्रवेश करेंगे। ध्यान रहे, मात्र पुराणों ने ईश्वर का बंटवारा किया है। पुराणों की भाषा तांत्रिक है, वहाँ ईश्वर का सत्य स्वरूप मायावी भाषा शैली के द्वारा छुपा दिया गया है और कई ईश्वर का भ्रम उत्पन्न किया गया है। अन्यथा जो वेदों में वर्णित ईश्वर हैं वो एक ही हैं, वो ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद हैं। वो नाम, गुण, रूप, आकार, स्थान और काल से भी परे हैं। वो आदि अनंत महाकाल हैं। अब आप उन्हें चाहे कृष्ण बुलाएं या काली, राम कहें या शिव, जीसस कहें या कल्कि, हैं वो एक ही। और जो इस सत्य को जानता है बिना किसी संशय के, वास्तव में वही ईश्वर को जानता है। पर इतना जानने पर भी ये सतयुग में प्रवेश का पासपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। सतयुग में प्रवेश का जो पासपोर्ट है, जो पहचान पत्र है, वो है मनुष्यता। जिसमें मनुष्य के गुण होंगे वो निश्चित ही सतयुग में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ तक कि हमारे पितृ जो पुण्य आत्मा हैं, वो भी जो इस समय करंट में हमारे बीच में नहीं है, वो भी सतयुग में पुनः जन्म ले लेंगे। सतयुग में प्रवेश के लिए मनुष्यता ही एकमात्र पहचान पत्र और पासपोर्ट है। क्षमा, दया, करुणा, सत्य, परोपकार, अहिंसा, न्याय, जिनमें भी ये गुण हैं, वो सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। फिर वो मेडिटेशन करते हों या ना करते हों, किसी भी सतयुग के अवतरण से जुड़े चैनल्स को वो सुनते हों या ना सुनते हों, यहाँ तक कि यदि किसी को भगवान में कोई रुचि नहीं है, वो कुकिंग के, डांस के, आर्ट एंड क्राफ्ट के, बिजनेस के चैनल्स भी देखता हो, पर मनुष्य हो तो वो निश्चित ही सतयुग में प्रवेश कर जाएगा। पर एक बात विशेष है कि मनुष्यों को ईश्वर में रुचि होती ही है, जिसमें भी क्षमा, दया, करुणा, परोपकार, सत्य, अहिंसा, ये सभी ईश्वरीय गुण हैं। वो ना तो ईश्वर से दूर है और ना ईश्वर उससे, जिसके लिए कबीरदास ने कहा भी है, माला जपूं न कर जपूं और मुख से कहूँ न राम, राम हमारा हमें जपे रे, कबीरा हम पायो विश्राम। ऐसी पवित्र आत्माएं तो हर पल ईश्वर के संसर्ग में हैं और वो जहाँ जहाँ हैं उन्होंने सतयुग क्रिएट अपने आसपास कर रखा है अपने प्रेम की ऊर्जा से, क्योंकि परमात्मा मात्र और मात्र प्रेम स्वरूप ही हैं और वो प्रेम के वश में भी हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान का स्वभाव निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न भावा। इस प्रकार कपटी, छली
निंदा करने वाले और निंदनीय आचरण करने वाले सतयुग में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे वो कितना भी राम राम करें, कृष्ण कृष्ण करें या शिव शक्ति ही जपें, कितना भी मेडिटेशन करें, भक्ति के गाने सुने, कुछ नहीं होगा। परिणाम शून्य ही मिलेगा, परिणाम शून्य ही मिलेगा। ध्यान रहे, सतयुग में स्थान और समय नहीं बदल रहा है, सिर्फ एनर्जी बदल रही है, ऊर्जा बदल रही है। स्थान तो वही है, जिस धरती पर हम हैं वहीं रहेंगे, और समय समय मनुष्यों का बनाया मापदंड है, अन्यथा काल भी परमात्मा की तरह अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। सतयुग मात्र डिवाइन एनर्जी का युग है, देवत्व का युग है। वो मनुष्य जिनमें देवी देवताओं की ऊर्जा है वही सतयुग में प्रवेश करेंगे। देवी देवताओं का अर्थ जादू टोना बिल्कुल भी नहीं है, दैवी गुण है जो मनुष्यता के लिए प्रथम शर्त हैं। प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, अहिंसा ये दैवी गुण हैं। इन गुणों को जो देना जानते हैं दूसरों को, और जो दूसरों पर प्रेम और करुणा बरसाना जानते हैं, जिनमें क्षमा का गुण है, हिंसा से जो रहित हैं, वही देवी और देवता हैं जो सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर हैं। जो सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर हैं वही डिवाइन एनर्जी से तालमेल बिठाने में सक्षम हैं, और वही डिवाइन एरा में सतयुग में प्रवेश करने के योग्य हैं। तो ध्यान रहे, चैनल कोई भी देखें या ना देखें, मेडिटेशन करें या ना करें, पर सद्गुणों को शीघ्र अपना लें और दुर्गुणों से तौबा तौबा कर लें, फिर आपका टिकट सतयुग का कन्फर्म है। क्योंकि सब खेल मात्र एनर्जी का है। कलयुग में कोई भी रह सकता है, देव या दानव। यहाँ एनर्जी बहुत लो है, निम्न स्तर की है, पर सतयुग में एनर्जी उच्च स्तर की होगी, डिवाइन होगी, दैवी होगी। वहाँ सिर्फ प्रभु के अनुयायी ही होंगे। वहाँ का टिकट बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ का टिकट बहुत एक्सपेंसिव है। और बाइबल में भी जो कहा है कि अंत के दिनों में परमात्मा के द्वारा परमात्मा के लोक में प्रभु के अनुयायियों का रैप्चर होगा, सशरीर उनके अनुयायी परमात्मा के लोक में प्रवेश कर जाएंगे सशरीर। तो ये इसी डिवाइन एरा की भविष्यवाणी है। अंत सिर्फ और सिर्फ कुमार्गियों के लिए होगा। सन्मार्ग पर चलने वाले प्रसन्नतापूर्वक नए युग में हंसते हंसते प्रवेश कर जाएंगे। इसी देह में, इसी धरा पर वो सतयुग का स्वर्णिम सूर्योदय देखेंगे। और प्रभु के अनुयायी कोई बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी नहीं होते हैं, बस मात्र वो छल कपट से रहित सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं, वही संत होते हैं। और उन्हीं के लिए संत रविदास जी ने भविष्यवाणी की है, और उन्हीं के लिए संत रविदास जी ने भविष्यवाणी की है, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, संत राज सुख बरसाएगा। सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। हरिओम।